नमस्कार साथियों, ये हमारा आज प्रॉफिट एंड लॉस का 8th लेक्चर है। इससे पहले हम 7 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 8th लेक्चर है और 8th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसने क्या बोला है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोला इसने, कोई 72 वस्तुएं हैं, उसको बेचने पर किसके बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसके अंदर यहाँ पे चाहे तो लाभ प्रतिशत होगा, चाहे हानि प्रतिशत होगा, दोनों चीज नहीं हो सकती, लाभ या हानि प्रतिशत नहीं हो सकती है। अब हम मान लेंगे, मैं मान लेता हूं विक्रय मूल्य दे रखा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लेता हूं, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 1 रुपये। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये मानता हूं, तो वस्तु कितनी है, 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। कितनी वस्तुओं के, तो 9 वस्तुओं का लाभ होता है। तो एक वस्तु की कीमत 1 रुपये है, तो 9 की वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, 9 रुपये आ जाएगी। 9 वस्तु की कीमत 9 रुपये। अब एक चीज है, ये हमारे पास क्या होगा, 72 वस्तु को बेचने पर, तो 72 वस्तु, एक वस्तु की कीमत कितनी, 1 रुपये, तो 72 वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, 72 रुपये। और लाभ कितना हो रहा है, 9 वस्तु। फिर रिपीट करता हूं मैं, इसने बोला 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने क्या बताया है, हम मान लेते एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपये। एसपी हमारे पास कितना होगा, 72। तो कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 9। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हमारे पास कितना होगा, 9 रुपये। ये लाभ हो गया हमारे पास। अब हमने इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने पहले सीपी निकालना पड़ेगा। अब हमने सीपी कैसे निकालेंगे, हमारे पास एसपी दे रखा है कितना, 75। कोई चीज हम 72 रुपये में बेचते हैं और 9 रुपये का उसके अंदर लाभ हो जाता है, क्योंकि 72 वस्तु एसपी 72 रुपये, कोई चीज 72 रुपये में बेचते हैं और 9 रुपये का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने में होगा, 72 में से मैं 9 को माइनस करता हूं तो हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा, 63। हमारे पास सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमने निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और बाई में सीपी। प्रॉफिट कितना हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी कितना हमारे पास, सीपी है सीपी कितना हमारे पास, 63, क्योंकि ये तो हमारे पास एसपी था। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 9 से करेंगे तो कितने पे, 7 पे, कितना आएगा 100/7। इसका मतलब क्या हुआ, 14 सही 2/7% का हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप इसको दूसरे मेथड से कर सकते, कैसे करना आपने, क्या बोला, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है ना, उसको ऊपर लिख लेंगे, कितना आया, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर लाभ दे रखा है, टोटल वस्तुएं कितनी है, 72, अगर लाभ दे रखा है और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ के लिए जितनी भी वस्तु है उसमें से हम लाभ को नीचे माइनस कर देंगे। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो माइनस क्या, और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9/63 मल्टीप्लाई 100। अब इसको काटेंगे, 9 से करेंगे तो 7 पे, कितना आ जाएगा, 100/7 या 14 सही 2/7% प्रॉफिट। ये केवल लाभ के लिए। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको ऊपर लिख लेंगे, बाई में टोटल वस्तु कितनी, 73। अगर लाभ हो रहा है तो 72 में से जो लाभ है उसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 63, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 14 सही 2/7%, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर आप ये सोचेंगे सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है, क्योंकि अब की बार इसने क्या बोला है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इससे पहले में क्या था, लाभ था।
तो हमने क्या निकालना, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हम सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो चीज़ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताई थी, मान लेंगे एक वस्तु की कीमत, वस्तु का एसपी कितना मान लेंगे, 1 रुपया। तो हमारे पास टोटल वस्तु कितनी है, 72। तो 72 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 72, मतलब 72 रुपये। एक वस्तु का एसपी 1 रुपये है, तो टोटल वस्तु कितनी, 72। 72 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 72, 72 हो जाएगा, एसपी हमारे पास हो गया। अब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है। अगर एक वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो 9 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी, 9 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 9 रुपये, जो कि क्या दे रखी है, हानि दे रखी। क्या दे रखी है, हानि। हमने निकालना क्या है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हमें हमारे पास सीपी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो एसपी है। हम सीपी कैसे निकालेंगे, देखिए हम सीपी निकालते हैं। कोई चीज़ हम 72 रुपये में बेचते हैं, कितने रुपये में, 72 रुपीज़ में बेचते हैं, और 9 रुपये की हानि होती है। हानि कब होगी, जब हम खरीदते ज़्यादा में हैं और बेचते कम में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोला है 72 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हमने उस चीज़ को 72 रुपये में बेच दिया और 9 रुपये की हानि हुई, तो हमने खरीदा कितने में होगा, खरीदा ज़्यादा में होगा, तभी तो हानि हुई है। तो इसमें ऐड कर देंगे हानि को, कितना आएगा, 81 रुपीज़। हमारे पास सिप्पी हो गया, सिप्पी कितना, 81। अब क्या निकालना हमने, हानि प्रतिशत। कैसे निकालते हैं हानि प्रतिशत, फॉर्मूला क्या होता है, हानि मल्टीप्लाई में 100 और बाई में क्या हो जाएगा, सिप्पी हो जाएगा। हानि कितना हमारे पास 9 और मल्टीप्लाई में 100 अपॉन सिप्पी कितना हमारे पास 81। हम काटेंगे, 9 से काट देंगे तो कितना आएगा, 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 11 सही 1/9%, जो कि हानि प्रतिशत आएगी, वो कितनी आएगी, 11 सही 1/9%, जो कि आपका यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ई ऑप्शन में करेंगे, 11 सही 1/9% लॉस होगा। इसका दूसरे मेथड भी है हानि निकालने का। सिंपली आप क्या करेंगे, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है उसको ऊपर लिख लेंगे। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो टोटल वस्तु कितनी हमारे पास, 72। हानि के लिए इनको 72 में जो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है उसको नीचे ऐड कर देंगे, केवल हानि प्रतिशत के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर लाभ प्रतिशत बोले तो इसमें से माइनस, हानि प्रतिशत बोले तो प्लस, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, 9/81 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 100 के बाई में 9 करूँगा तो कितना आएगा, वही बात आ जाएगी, 11 सही 1/9% लॉस होगा। जो आपका ई ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने अब की बार क्वेश्चन के अंदर चेंज किया है। क्या चेंज किया है, क्वेश्चन की केवल स्टेटमेंट को चेंज किया है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर होता है ना, वो बच्चे के दिमाग से खेलता है। बात वही होती है बट वो क्या कर देता है, स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। आप ये सोचेंगे कि सर ने ये चीज़ बताई नहीं, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये स्टेटमेंट चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या बोला है, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप ये सोचेंगे कि लास्ट क्वेश्चन में तो सर ने ये बताया था 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कुछ भी बोल सकता है, स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन के अंदर चेंज नहीं है, स्टेटमेंट ही चेंज है केवल। क्या बोला है, हम मान लेंगे सेम क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि स्टेटमेंट बदल के आपके दिमाग से एग्जामिनर ना खेले, आप उस चीज़ को समझाएं। क्या बोला है, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम मान लेंगे एक वस्तु का एसपी 1 रुपया, तो कितने वस्तु हैं यहाँ पे, मैं केले यहाँ पे केले लिख ली, कोई बात नहीं, केले दे रखे तो केले लिख लेंगे। एक केले का एसपी 1 रुपया, तो 250 केलों का एसपी कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा।
कितने केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है? 50। अगर एक केले का एसपी 1 रुपये है तो 50 किलो का एसपी कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ये लाभ कितना हो गया हमारे पास? 50 रुपये का। सेम तरीका हमारे पास, हमने अब ये हमारे पास एसपी हो गया और हमारे पास ये प्रॉफिट हो गया। एसपी हो गया और हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट। हमने निकालना क्या है? अब हमने निकालना है सिप्पी। हम सिप्पी कैसे निकालेंगे? सिप्पी के लिए हम क्या करेंगे? क्या कोई चीज़ 250 रुपये में बेच देते हैं, एसपी होता है बेचना, हमने निकालना सिप्पी है। कोई चीज़ 250 रुपये में बेचते हैं और 50 रुपये का हमारे पास क्या होता है? लाभ होता है। खरीदी कितने में? अगर खरीदी कम में होगी तभी तो लाभ होगा। 250 में से अगर मैं 50 को माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? सिप्पी कितना आ गया हमारे पास? 200 रुपये। सिप्पी हो गया हमारे पास, प्रॉफिट हो गया 50%। हमने निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और बाई में क्या कर देंगे? सिप्पी। प्रॉफिट कितना हमारे पास? 50 रुपये का, अपॉन सिप्पी कितना हमारे पास? 200 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 काटें कितना आएगा? 25%। लाभ प्रतिशत कितना होगा? 25%। दूसरे मेथड से मैंने क्या बताया था? जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितनी वस्तुओं की? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। टोटल वस्तु है कितनी हमारे पास? 250। लाभ के लिए मैंने क्या बोला था? लाभ के लिए टोटल में से जितना भी लाभ हो रहा है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 50 के बाई में कितना आएगा? 200 मल्टीप्लाई 100। अब सोल्व करेंगे कितना आएगा? 25%। आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। केवल ये बात ध्यान रखना है, लाभ के लिए ऊपर क्या हो जाएगा? जितना भी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको ऊपर लिख लेंगे। लाभ के अंदर टोटल में से लाभ को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100। आप इस मेथड से। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर हानि दे रखी है, जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है उसको ऊपर लिख लेंगे। हानि के लिए नीचे क्या हो जाएगा? टोटल वस्तुओं में जो हानि है वो ऐड हो जाएगी और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100। तो हमारे पास कितना आंसर है? 25%, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।